आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। 8 साल से सुधांशु जी आप शासन में, और प्रधानमंत्री अब भी चुनाव के पहले यही कह रहे हैं कि लोगों में कांग्रेस से अभी भी गुस्सा है। वजह क्या है? 5 वजह गिनाइए आप एक करके, जो प्रधानमंत्री परिवारवाद से लेकर तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। सवाल तो अब आपके रिपोर्ट कार्ड का है ना साहब, 8 साल से आप सरकार हैं। उसका कारण है, मैं बता देता हूं। हाँ। भारतीय आपने 5 कारण पूछे ना, 5 से अधिक बना देता हूं। भारतीय राजनीति में जितनी भी बुराइयां हैं सबकी वहां से शुरू करिए। भ्रष्टाचार सबसे पहले कांग्रेस के दौर हुकूमत में आया, प्रधानमंत्री लोगों तक पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद आता है जातिवाद, ये 3 जातियों कॉम्बिनेशन लेके चलते थे। उसके बाद आता है अपराधीकरण। उस जमाने में याद करिए, बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश में आती थी। इंदिरा जी के साथ भी किनकी बाहुबली लोगों के बड़े अच्छे संबंध होते थे। उसके बाद घनघोर सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिकरण, घनघोर अल्पसंख्यकवाद। उसके बाद आतंकवाद की सीमा, समर्थन करने की सीमा तक जाकर राष्ट्र का अपमान करना। और उसके बाद भयंकर महंगाई लाने वाले, भयंकर बेरोजगारी लाने वाले। इनके दौरे हुकूमत में हमेशा विकास की दर सदैव महंगाई की दर से नीचे रहती है। केवल 2007, 8, 9 के दौर को छोड़कर पूरे 75 साल में जब भी ये सत्ता में रहे, और हम जब सत्ता में रहे, केवल कोविड का दौर छोड़कर हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से नीचे रहती है। यानी विकास की दर अधिक होती है। इवन इस दौर में भी जब पूरी दुनिया में भयंकर मंदी की आशंका छाई हुई है, तब आपने वो विकास की दर ऊपर। जो पीएम पर आज एक तस्वीर डाली है इन लोगों ने, कार्टून बनाकर डाला है, वो आपने देखी है कि नहीं देखी है? जरा हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए, और सुधांशु जी ने भी अगर नहीं देखी है तो उनको भी दिखा देते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जमीन, पृथ्वी, गुजरात सब कुछ आप लोगों ने ही बनाया है। नहीं, हमें थोड़ी लगता है, ये तो इनको लगता था। भारत का एक शहर बताइए जहां इनके परिवार के नाम पे कम से कम 1 दर्जन बिल्डिंगें या स्मारक ना हो। सब कुछ गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू ही होता था, और कुछ सोचिए महात्मा गांधी को भी छोड़ देते थे। इन्होंने तो जो ताम्रपत्र गड़वाया था इंदिरा जी के शासनकाल में, वो टाइम कैप्सूल गड़वाया जाता है ना, जब 77 में इंदिरा जी की सरकार में निकलवाया गया था, तो गांधी जी का एक लाइन में उल्लेख था, सुभाष चंद्र बोस का एक लाइन में उल्लेख था, और नेहरू जी नहीं, इंदिरा गांधी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे। सरदार पटेल वगैरह का तो उल्लेख ही नहीं था। तो पूरा भारत, दिल्ली के कनॉट प्लेस में इंदिरा चौक, राजीव चौक से लेके चौक चौक के आप चारों तरफ देखिए, तो जिन लोगों ने पूरे भारत को अपने नाम, और इतना ही नहीं किया अंजना जी, एकमात्र भारत के इतिहास के 2 इतने अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने दोनों ने अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित कर दिया। मतलब अपने को भारत रत्न घोषित करना, वो भी औपचारिक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा। अब उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बनाया गुजरात को, और आपने तो अपने को भारत रत्न घोषित कर लिया। तो इसी सोच की वजह से आज स्थिति यह हुई है कि दशक दर दशक पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस की अवमानना, कांग्रेस का पतन हुआ है। एक सेंटेंस में कह देना चाहता हूं अन्ना जी, हम लोग बचपन में एक लाइन सुनते थे कांग्रेस की, 80 और 90 के दशक में, सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। आज दिख गया, जनता ने बता दिया सरकार चलाना किससे आता है, किसको आता है, और सारे भारत से नाता भी खत्म हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसमें एक लाइन और ऐड कर दूं, देश के सबसे बड़े राज्य, गांधी नेहरू परिवार के गढ़ उत्तर प्रदेश में आज 0 नहीं 1 सीट है, 1 विधानसभा और 1 लोकसभा। जो बात पहले भी मैंने बताई थी, कांग्रेस से कुछ सीनियर नेताओं ने बताया था कि 1985 के चुनाव के दौरान 3-4 सीटें ऐसी थीं जो उस जमाने में वो सिंबल दिए जाते थे, तो राजीव गांधी से पूछे बगैर दे दिए थे नरेंद्र तिवारी जी ने। तो उन्होंने कहा था 3-4 सीटें जाने दो। जो पार्टी कहती थी 3-4 जाने दो, आज उसकी 3-4 सीट नहीं है। यानी ये तो वही बात हो गई कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में, जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ये एक यथार्थ है। तो चाहे आप सांकेतिक देख लें और चाहे यथार्थ देख लें, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो शब्दशः, अक्षरशः और लेटर एंड स्पिरिट दोनों में बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब जवाब दीजिए आप रोहन जी।
तसल्ली से मैंने उनको बोलने दिया है, तसल्ली से आप भी समझाइएगा देश को। हम आपको बताते हैं कि 6 राज्य ऐसे हैं सर जहां पर कांग्रेस पार्टी का अभी कोई विधायक नहीं है। 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर सांसद नहीं है। अब आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई है सर कांग्रेस पार्टी की? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोगों के मन में कांग्रेस के खिलाफ अभी भी गुस्सा है, परिवारवाद से लेकर तमाम वो वजह इसकी बता रहे हैं। आपका जवाब अब। अंजना जी, बिल्कुल अंजना जी, मैंने भी बहुत शिद्दत से सुना, मुझे पूरा समझ दिया जाए। देखिए, भाजपा की विडंबना देखिए कि अब इतिहासकार सुधांशु जी को हर डिबेट पे भेजना पड़ता है, क्योंकि जहां पे अभी चुनाव हो रहे हैं, वो गुजरात हो या हिमाचल हो, दोनों जगह उनकी सरकार है। रिपोर्ट कार्ड देने की उनकी कैपेसिटी नहीं, क्योंकि कुछ किया नहीं है। इसलिए एक टाइम मशीन होती थी, हम सुनते थे। तो टाइम मशीन में क्या था, आदमी 20 साल पहले चला जाता था, और वहां पे आपको इतिहासकार सुधांशु जी मिलेंगे जिनको अपनी सरकार के लिए बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। अंजना जी, चुनाव होते हैं 5 साल के लिए, 2 राज्यों में चुनाव है। आपने भाजपा प्रवक्ता को कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 मिनट दिए, अनइंटरप्टेड दिए। मैं भी चाहूंगा मुझे भी वो समय दिया जाए। आज 8 मिनट में इनके पास अपने शासन के लिए बोलने के लिए अगर एक शब्द भी नहीं है, उतनी उससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? आज प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की बात की, ये बौखलाहट नहीं तो क्या है? हिमाचल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, आप जनता का कुछ बात नहीं कर रहे। आपके पास आप लायक ही नहीं है कि आप रिपोर्ट कार्ड दे पाए, क्योंकि आपने जनता का शोषण किया है। और आज हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की हिमाचल में बात की, वहां पे जनता की डिमांड है, क्यों आज भाजपा उसकी बात नहीं कर रही है? महिलाओं को 1500 रुपए का पेंशन दिया, क्यों भाजपा उसकी बात नहीं कर रही है? 300 यूनिट बिजली, क्योंकि अंजना जी उनका अहंकार इतना ज्यादा है और उनको मालूम है कि हकीकत में अगर जमीन पे जनता के सवाल आ गए तो ये लोग हार चुके हैं। दोनों जगह पे उनका पतली हालत है। जो भी मीडिया में उन्होंने एटमॉस्फेयर खड़ा किया, जनता उनको इस बार समर्थन नहीं देगी। दूसरी बात, अभी नोटबंदी की बरसी गई 2 दिन पहले, आपने देखा, कल की बात है। 6 साल हो गए, क्यों सेलिब्रेट नहीं किया? कम से कम 100,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी लाइन में खड़े रहकर। इन्होंने कहा राष्ट्रवाद का काम है, आतंकवाद खत्म होगा, कैशलेस इकोनॉमी होगी। कल की रिपोर्ट है कि 30.88 लाख करोड़ कैश जनता के बीच में है। तो जो लोग बेचारे मारे गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि दी? अगर नोटबंदी सक्सेसफुल था तो क्यों सेलिब्रेट नहीं किया? इन्होंने महंगाई की बात की, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। 2 दिन पहले आरबीआई ने एक्सेप्ट किया कि 7% से ज्यादा महंगाई दर है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई की जो लिमिट है 6% की, उससे ज्यादा अप्रैल से महंगाई दर है। ये मुद्दे इनको नहीं दिखाई दे रहे। तो इतिहासकार है, आपका काम है इतिहास में जाना, टाइम मशीन में पीछे जाइए। ये बात हो गई अंजना जी। आप जो उन्होंने बचपन की कहावत की कि 2 बच्चे होते थे, पहले एक बच्चे को स्कूल में मॉनिटर बनाया गया, स्कूल को लगा, टीचर को लगा कि नहीं अब दूसरे को बनाओ, दूसरे को बनाया। जब दूसरे को मॉनिटर बनाया तो टीचर को बोलता है टीचर वो तो ये कर रहा है, वो रोहन जी, मैंने उनको भी काउंटर क्वेश्चन किया था, आपको भी करूंगा। अंजना जी, मेरी बात को कंप्लीट, अंजना जी, मैंने उनसे भी काउंटर क्वेश्चन किया था। रोना धोना नहीं, मेरा सवाल सुनिए। देखिए, ये जो कार्टून आप लोगों ने पीएम का डाला है, प्रधानमंत्री ने जो अपना एक्सरसाइज करते हुए एक फोटो था, उस पर आप लोगों ने जो लिखा है, एक बार दिखाइए। यह गुजरात, ये वैक्सीन, ये दिन, ये रात मैंने बनाए हैं। तो फिर बताइए ना, चुनाव दर चुनाव जो बीजेपी जीत रही है, ये ऐसा नहीं है कि मॉनिटर बदला और फिर वापस आ गए। मॉनिटर बदल के उसी मॉनिटर को फिर से चुन रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं सर आप? इसका मतलब ये है कि बार बार उसी मॉनिटर पर भरोसा लोगों का जग रहा है। तो फिर आप लोगों की ये हालत किसने की है, ये भी तो बताइए ना सर। अंजना जी, 6 राज्यों में 9 विधायक, देखिए हर 16 राज्यों में 9 सांसद, 8 साल हो गए। देखिए अंजना जी, हमने भी 10 साल शासन किया है और इनका भी अभी आखिरी समय चल रहा है। अभी आपने कहा जो ये कार्टून है, मैं उसको आपको आगे बढ़ाऊं। देखिए, भारतीय जन औषधि जो परियोजना है, उसका आप सिंबल देखिए, वहां पे क्या है, भाजपा को हाईलाइट किया गया है। मैं आपके दर्शकों को स्क्रीन पे दिखाने जाऊंगा। अब यहां मोदी जी की फोटो है बाजू में और भाजपा को हाईलाइट किया गया है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अन्न जो दिया गया, जो बेचारे गरीबों को कोविड के समय पे, उस पे थैले पे किसकी तस्वीर है? मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी तस्वीर आ जाती है। 5,000 करोड़ इन्होंने खर्च किया है जनता का, 5,000 करोड़ कैंपेन में खर्च किया। ये किसी सरकार ने नहीं किया है। और जिस प्रकार से अंजना जी एक माहौल खड़ा किया गया, जब भी चुनाव आए हैं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 27 साल से ये कहा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी शासन में, उन्होंने अपने काम पे कभी चुनाव नहीं लड़ा।
कुछ भी करके कम्युनल एटमॉस्फेयर करके जनता को गुमराह करना, ये इनकी नीति रही है। पर अब जनता समझ चुकी है। हमने ओपीएस की मुझे बताइए सुधांशु जी, इतने बड़े इतिहासकार है, सांसद है, क्या प्रॉमिस करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लाएंगे? जनता की डिमांड है वहां पे, जनता परेशान है वहां पे, क्या हिम्मत है? आप मुद्दे पे बात कीजिए, एक एक मुद्दे पे जो हमने वादे किए जनता को, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। अंजना जी, अब इनकी हालत पतली हो चुकी है। आज इतने बड़े पार्टी आप बोल रहे हैं कि इनकी सत्ता है, तो क्यों कांग्रेस की बात करने पे मजबूर है भाई साहब? अगर आपने काम किया होगा जनता आपको वोट देगी, अगर कांग्रेस की कमजोरी होगी नहीं देगी। क्यों कांग्रेस की बात करनी पड़ रही है? हिमाचल की जनता की बात कीजिए, अपने रिपोर्ट कार्ड की बात कीजिए, आप फ्यूचर में क्या करने वाले उनके बात कीजिए। अरे आपने वर्तमान खराब कर दिया, आप क्या फ्यूचर की बात करेंगे? आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, नाइदर यू हैव एनी एजेंडा नॉर यू हैव एनी विजन। आपको बात करनी पड़ेगी विपक्ष की। जनता का हम लोग हमेशा मान करते हैं, आदर करते हैं, जनता का स्वीकार करते हैं, और इसीलिए कॉन्क्रीटली हमने इस बार जो वादे चुने हैं, वो गुजरात हो या हिमाचल हो, जनता के पास जाके हमने सिर्फ वादों की बात की, हमने सिर्फ जनता की बात की है, हमने कोई दुष्प्रचार की बात नहीं की है। और इसीलिए बोल रहा हूं, इस बार सुधांशु जी अब जवाब देंगे, ठीक है, और इतिहासकार जो है हमारे सुधांशु जी, उनकी दुकान बंद होने वाली है।